हर एक प्रोजेक्ट से प्यार करती है। तो इसी तरह से अगर हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर बात करें, तो उन सब में मेरी नजर में जो इस वक्त सबसे सक्सेसफुल, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बी लव है। और अगर बी लव हमारा सबसे सक्सेसफुल, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसकी जो कम्युनिटी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी कम्युनिटी को एक बड़ी सक्सेस दिलवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम, आपको पता ही है कि कंपनी मैनेजमेंट, ऑल, हम जितने भी लोग हैं, हम सब लोग डे बाय डे नई से नई इनोवेशंस, नई से नई क्रिएशंस और बेस्ट वेज ढूंढ रहे होते हैं, जिससे हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़ी सक्सेसर्स की लिस्ट में शामिल हो। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी कंपनी ने बी लव को इग्नोर कर दिया, या बी लव को कंपनी, बी लव की कम्युनिटी को कंपनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। ऐसा हरगिज नहीं है। हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, हर चीज का टाइम मुकर्रर होता है, और जो चीजें हम करने जा रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं, या जिस अचीवमेंट को हम अपनी कम्युनिटी को दिलवाना चाह रहे हैं, इस सारी चीजों के लिए एक टाइम लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि रातों रात कुछ हो। आप देखें कि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से रेलिवेंट है, आप अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री को सर्च करें, स्टडी करें, तो आपको नजर आएगा कि किसी भी कॉइन को रातों रात अचीवमेंट नहीं मिली। और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जितनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी अचीवमेंट हमें मिलनी चाहिए, हम अभी उस तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद नहीं पहुंच पाए। उसकी रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हम, गैप हमारे दरमियान है, टाइम का, डेवलपमेंट का और डिलीवरीज का। तो खैर, आज एक स्ट्रेटजी में चेंज लिया, जिसके लिए हमने कहा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा अपने बी लव के होल्डर्स को, कि जिनके एसेट्स थे उनको उनका एसेट्स जो है वो डिलीवर हो गया, बी लव के लोगों को। तो ये एक आप सबको मुबारकबाद है हमारी तरफ से। दूसरा, कंपनी सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है, दिन रात नई से नई चीजें कर रही है। तो एज पर डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने में कंपनी जो है उस तरीके से अपने डिसीजंस लेती है। जैसा कि आपको अगर बी लव मिला है, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी ने बी लव आपको बिला वजह दे दिया है, या लोगों के प्रेशर में आके दे दिया? कहीं ना कहीं ये चीजें कंसीडर की जा रही होती है, कंपनी इन चीजों को देख रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अब लगा कि हाँ यार, अब हम इस पोजीशन पे हैं कि जो काम हमने 500वें दिन करना है, हम टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे अभी से शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, कि बी लव की यूटिलिटी जो है वो हम अभी से लोगों को देना शुरू कर दें, ताकि लोग जो है उसमें उनको आदत पड़ जाए कि बी लव को यूज कैसे करना है। हम 500वें दिन आपको यूटिलिटी देंगे और उस वक्त आपको कहेंगे कि आप यूज कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में आप सब लोग समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें। हर बंदा तो इसको सेलिंग की तरफ लेके जाएगा। तो खैर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को, जिन सिनेरियोस को कंपनी जो है वो सामने रखा होता है, और उसके बाद जो है कंपनी डिसीजंस ले रही होती है। तो हम लोग बी लव की यूटिलिटीज जो है वो देने जा रहे हैं आपको। सबसे पहली यूटिलिटी, तो जैसा कि आपको हमने काफी दिन पहले भी अनाउंस किया था, 2-3 दफा पहले भी अनाउंस कर दिया, कि हम गेम ओके में बी लव की यूटिलिटी लेके आ रहे हैं। अब ये एक ऐसी गेम, ऐसा क्रेज है, जो लोग गेमिंग इंडस्ट्री से अटैच हैं उनको पता है कि यार, गेमिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग मल्टीपल और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली आपने एग्जांपल देखी कि सुपर 11 में हमारे जो एक बीसी बॉस जो थे, क्या नाम था उनका, जो इस तरह के था,
बॉस जो थे उन्होंने $100 से एक गेम प्ले की सुपर 11 में, 4 उन्होंने टीम्स बनाई और उसमें से उनको एक बड़ा हैंडसम रिवॉर्ड उन्होंने अचीव किया, जो कि लगभग तकरीबन कोई 50-60 थाउजेंड डॉलर का था। 50-60 थाउजेंड डॉलर की बात करें तो ये एक ऐसी अमाउंट है जिसको अर्न करने के लिए, जिसको कमाने के लिए, जिसको जमा करने के लिए लोगों को सारी सारी जिंदगी लग जाती। क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इस अमाउंट में लोग जो है अपना एक घर ले सकते हैं। अगर किसी के पास घर है तो वो एक अच्छी गाड़ी ले सकता है, अपनी बच्चों की एजुकेशन या बहुत सारी चीजों पे ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हैंडसम अमाउंट है। तो अगर एक यानी कि हमारी कम्युनिटी के व्यक्ति ने इसको लिया और उसने ये सक्सेस ली, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये पोटेंशियल है गेमिंग इंडस्ट्री का। तो आप इसी तरह से एग्जांपल्स देखेंगे कि आगे भी बहुत सारे लोग सुपर 11 से लोग अपनी लाइफ चेंज करेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना बेनिफिट उठाते हैं, या हम उस पोटेंशियल में उस पोटेंशियल से हम कितना अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस। तो आगे भी आप देखेंगे सुपर 11 में बहुत बहुत बड़ी एग्जांपल्स निकलेंगी। अभी तो ये एक ट्रेलर था, अभी तो रिसेंटली हमने सुपर 11 को लॉन्च किया, भी इसको 20-25-30 दिन हुआ है। ठीक है, अभी हमने जब इसको ग्रो करना है, जब इसको मैसिवली हमने इसकी मार्केटिंग करनी है, जो हम प्लान कर रहे हैं, हम तकरीबन 30 के करीब बड़े फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको हम दुबई इनवाइट किया, जो कि 26 दिस मंथ वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और हम उनको प्रॉपरली प्रोजेक्ट को एजुकेट करेंगे कि व्हाट इज सुपर 11 और इसकी एक्सक्लूसिविटी क्या है, इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी फैंटेसी लीग्स में नहीं मिल रही। तो नो डाउट जो फीचर्स जो इसमें आप कह लें कि यूनिकनेस हम लोग दे रहे हैं या हम दे सकते हैं, वो कोई और फैंटेसी नहीं दे सकती। इस बात का सबको पता है। तो सिर्फ इसको क्या है कि हमने इसको प्रमोट करना है। तो फिर तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि सुपर 11 में बी लव का पेमेंट गेटवे लगने जा रहा है। टीम को कह दिया है, ये आपको बहुत जल्द एक ये आज सैटरडे संडे ऑफ है तो इसलिए आपको शायद ना मिले, शायद मंडे ट्यूसडे तक आपको सुपर 11 में बी लव की यूटिलिटी आपको मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बी लव की बात करें तो बुलेटों में हम लोग पहले हमारा प्लान था कि हम बी लव की यूटिलिटी डालेंगे सी मशीन में, लेकिन अब हमने क्या प्लान किया है कि हम बुलेटों में बी लव की एक ह्यूज यूटिलिटी डालने लगे हैं। और वो बहुत बड़ी यूटिलिटी है, और आपको उसका मजा भी आएगा और आपको अंदाजा होगा कि कंपनी ने अगर सप्लाई दी है तो वो किस पर्पस के लिए दी है। सिर्फ सप्लाई देना काम नहीं होता, सप्लाई को मैनेज करना काम होता है, उसके साथ उसकी यूटिलिटी और उसकी डिमांड क्रिएट काम करना होता है। तो इसमें कुछ इस तरह से हमने बी लव को एडजस्ट किया है कि हर बंदे के लिए जरूरी होगा बी लव टोकन होल्ड करना या बी लव को यूज करना। तो हमने तो अपनी तरफ से बी लव टोकन दे दिया आप लोगों को, कंपनी ने बी लव टोकन दे दिया। कंपनी ने आपको जो बी लव टोकन दिया, अब ये आपका इम्तिहान है। आप लोग तो कंपनी को टेस्ट करते हैं जी, कंपनी ऐसे कर देती है, कंपनी ने ये करना चाहिए था ये नहीं किया, कंपनी को ऐसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया। अब टाइम है कि कंपनी का टेस्ट करने का। ये कंपनी ने आपको जो दिया बी लव टोकन, ये अब आपको टेस्ट करने के लिए दिया। अब आपको देखते हैं कि आप लोग बी लव को होल्ड करते हैं, बी लव की यूटिलिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, या बी लव को सेलिंग की तरफ ले जाके इसकी प्राइस को डाउन करते हैं। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, ये रिवॉर्डेबल टोकन है, ये आपको पता है कंपनी ने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया इसको। तो ये अब आप लोगों को जब चीज मिली है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी वर्थ बनानी है। आप होल्ड करेंगे इसको, यूटिलिटीज में यूज करेंगे, इसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। अगर आप इसको सेलिंग की तरफ जाएंगे तो इसकी प्राइस डाउन होगी। ये 100%
कंपनी ने टेस्ट एंड ट्रायल के लिए आपको दे दिया, अब ये इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, जिसका जो रिवॉर्ड बनेगा वो आपको मिलता जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, आप स्टेक करें, आप अपने स्टेकिंग से अपने टोकन्स को बढ़ाएं, आपका दिल करता है आप इसको यूटिलिटीज में यूज करें, आपका आप पे डिपेंड करता है, आपका दिल करता है आप इसको होल्ड करते हैं 500 दिन तक और बड़ी एक अचीवमेंट लेके निकलते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी एक यूटिलिटीज बता देता हूं जहां पे BLF टोकन की यूटिलिटीज आ रही हैं, तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर कंपनी बिफोर टाइम अभी 1 साल के करीब पड़ा हुआ है, तो अगर 1 साल पहले आपको यूटिलिटी दे रही है, तो जब आफ्टर 500 डेज जब कंपनी इसको लॉन्च करेगी, और फिर इसका लेवल क्या होगा, छोटे छोटे टोकन्स, मीम्स टोकन, जिनका कोई दुनिया में आने का पर्पज ही कोई नहीं था। मैं नाम भी ले लेता हूं, आपको शिप देख लें आप, क्या नाम है, बहुत सारे इस तरह के मीम टोकन है जिनके साथ कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख लोगों की यूटिलिटी से उन्होंने अपने टोकन्स को 1000x का उनको पोटेंशियल मिला, उनके लोगों को। तो ये $2 वाली बात जो हम करते हैं ना कि हम $2 पे इसको लिस्ट करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं कि $2 एक जनरली कहा जाता है हमारी कम्युनिटी में, हमारी यूटिलिटीज में, हमारी प्रोडक्ट्स में, हमारी कह लें कि कंपनी के बैकग्राउंड में, जिस तरह से कंपनी मैसिव मार्केटिंग करती है, ये सारी चीजों में इतना पोटेंशियल है कि आपका BLF टोकन किसी भी प्राइस पे जा सकता है। ये 8, 10, 12 कहीं पे भी किसी भी डॉलर पे जा सकता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कंपनी के विजन को कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट के लिए कितनी पॉजिटिव है, कंपनी के लिए अपना हर एक प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपने कंसीडर करना है, और हमेशा से लॉन्ग टर्म के लिए जो देख रहे होते हैं, जो प्लान कर रहे होते हैं, हमेशा से बड़े बेनिफिट्स वही उठाते हैं। अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इसकी शिप से बड़ी सप्लाई है? नहीं है। अगर आप बाकी मीम्स कॉइन के हिसाब से बात करें तो क्या उनकी बड़ी सप्लाई है, उससे बड़ी सप्लाई इसकी है? नहीं है। अगर इसकी इस तरह के जिन्होंने 1000x किया है, अचीव किए हैं, उस तरह के टोकन से सप्लाई भी थोड़ी है, उनके पास यूटिलिटी नहीं, इसके पास एक बहुत 32 प्रोजेक्ट्स और इससे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी है। ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर कंपनी आपको यानी कि स्ट्रांग नजर आ रही है। डिफरेंट प्रोजेक्ट स्ट्रांग, एक से एक बढ़ के स्ट्रांग है, एक से एक बड़ी यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी की मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज एग्रेसिव है, कंपनी की हर चीज एग्रेसिव है। तो आपको क्या लगता है कि जब हम इसको $2 पे लिस्ट करेंगे तो क्या ये $2 पे रहेगा या उससे नीचे आएगा? आप एक एक यूटिलिटी को अंदाजा लगाएं, ये 1 साल आपके पास है, आपको जज करने के लिए 1 साल होगा कि यार कंपनी की इन इन यूटिलिटीज में BLF की इतनी इतनी डिमांड है, तो आफ्टर 500 डेज क्या है, कितनी डिमांड होगी। तो अगर यहां पे हम कैलकुलेट करें, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन, बल्कि